नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 9 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा। संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुमोदन किया है। सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच बातचीत हुई थी। तीनों ने सहमति बनने के बाद विधि विभाग सत्र को लेकर राज्यपाल को फाइल भेजी गई। सत्र बुलाने के लिए 21 दिन पहले फाइल राजभवन भेजी जाती है। प्रदेश सरकार का दूसरा सत्र पिछले वर्ष 6 अगस्त को खत्म हुआ था। विधानसभा का सत्र 6 माह के अंदर बुलाना आवश्यक है। ऐसे में 6 फरवरी तक सरकार को सत्र बुलाना जरूरी है। इस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और उस पर बहस भी होगी। यह बजट सत्र संभवतः 2 चरणों में हो सकता है। कोटा जिले में 4 करोड़ की साइबर ठगी की आरोपी युवती को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवती सानिया उर्फ गुड़िया उर्फ सोनिया सिद्दीकी गोपालगंज बिहार, हाल सूर्य विहार फेज 2 पल्ला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली है, जो 11 महीने पहले कोटा स्टेशन से पुणे पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई थी। जीआरपी ने सानिया को पुणे महाराष्ट्र से पकड़ा है। जीआरपी डीएसपी शंकर लाल ने बताया कि कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद टीम को महाराष्ट्र रवाना किया। फरार सानिया को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर कोटा लाया गया है। पुणे पुलिस आरोपियों को हरियाणा के फरीदाबाद से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर दुरंतो ट्रेन से पुणे ले जा रही थी। 18 फरवरी 2024 को ट्रेन रेलवे स्टेशन से ठग युवती फरार हो गई थी। सानिया उर्फ गुड़िया पर पुणे के बालचंद नगर में 4 करोड़ की साइबर ठगी का मामला दर्ज था। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें बम्बीहा गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश घायल भी हुए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल, 6 कारतूस और 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है। आरोपियों की पहचान फरीदकोट के गांव बहबल कलां के निवासी हरमनदीप सिंह उर्फ रूसा और गांव रोमाणा अलबेल सिंह के रहने वाले सुखजीत सिंह उर्फ सुख रोमाणा के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक ये बम्बीहा गैंग के कुख्यात गैंगस्टर सिम्मा बहबल के गुर्गे हैं। ये दोनों इलाके के लोगों को डरा धमका कर रंगदारी वसूलते थे। एएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने बताया कि सीआईए स्टाफ जैतो और पुलिस ने बीड़ सिक्खांवाला के पास नाकाबंदी कर रखी थी। तभी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, जिसे रोकने की कोशिश की तो गाड़ी में सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस फायरिंग में 2 आरोपियों को गोलियां लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। हरियाणा के गांव हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर पंचायतों में सरकारी संस्थानों को फ्री फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना शुरू कर दी है। सरकार की इस योजना से गांवों के सरकारी संस्थानों की चंडीगढ़ या मुख्यालय से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट में तेजी आएगी। साथ ही किसानों को भी इसका सीधा लाभ होगा। वे गांव में बैठकर ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपने फाइलों के मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा, क्योंकि हरियाणा के गांवों में करीब 39% आबादी रहती है। उन्हें शहर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य की अभी 2.73 करोड़ की आबादी है। कड़ाके की सर्दी के बीच सेना में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं का कठिन शारीरिक परीक्षा देनी होगी। सुबह सवेरे दौड़ लगानी होगी, छाती फुलाकर दिखानी होगी। इसके अलावा आंख कान के सही होने के प्रमाण देने होंगे। सेना भर्ती के लिए बीकानेर में 1 से 9 फरवरी तक हजारों की संख्या में युवा पहुंचेंगे। इस दौरान युवाओं को सर्दी से बचाने के लिए बीकानेर नगर निगम न सिर्फ हीटर की व्यवस्था करेगा, बल्कि ब्लोवर भी लगाएगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में 1 से 9 फरवरी तक सेना भर्ती रैली हो रही है। इस दौरान भर्ती में बीकानेर और आसपास के 10 जिलों के युवा शामिल होंगे। एडीएम रमेश देव ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए नगर निगम हीटर और ब्लोवर कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध करवाए हैं। रैली स्थल के पास यातायात की व्यवस्था परिवहन, रोडवेज व यातायात विभाग द्वारा की जाएगी। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में 2018 में हुए बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस मामले में एडीजे कोर्ट ने हत्या के दोषी जोगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा करीब 23 गवाह
और 63 डॉक्यूमेंट सहित 35 आर्टिकल पेश किए गए। लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने बताया कि 16 अक्टूबर 2018 को भीमगंज थाने में मेवाराम खटीक ने रिपोर्ट दी कि उसके गोदाम में 3 मजदूरों के साथ चौथे मजदूर जोगेंद्र सिंह ने हथियार के साथ मारपीट की, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हो गए। इलाज के दौरान उन दोनों मजदूरों की भी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। श्रीगंगानगर जिले में पॉली हाउस लगाकर देने का झांसा देकर 73.5 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। राजेसर पुलिस के अनुसार श्री विजयनगर वार्ड नंबर 13 निवासी राम नारायण छाबड़ा ने फर्म की मालिक कोमल जोशी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र विवेक ऑस्ट्रेलिया में काम करता था। इसी दौरान कमल जोशी ने उसके पुत्र विवेक से फोन पर कहा कि उनकी कंपनी पॉली हाउस लगाकर देती है। उसने उसे सब्सिडी दिलाने की बात कही और पॉली हाउस लगाने पर 44 लाख रुपए का खर्चा बताया। उसकी बातों पर विश्वास होने पर उसके पुत्र विवेक ने उसे कुल 73,50,000 रुपए दे दिए। इसके बाद भी उसने काम शुरू नहीं करवाया। इसके चलते उसका पुत्र विवेक वापस भारत आया। आरोपी से बात की तो उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के साथ मारपीट और अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी टीचर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 5 साल जेल के साथ 2,01,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसने अपने बेटे का एक कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाया। बच्चा वहीं हॉस्टल में रहता था। दिसंबर 2021 में कोचिंग सेंटर के टीचर ने शराब पीकर उसके बेटे के साथ मारपीट की और अश्लील हरकतें की। शिकायत मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर के आदर्श नगर पुलिस ने महिला डॉक्टर की शिकायत पर बाइक सवार 2 बदमाशों के खिलाफ मोबाइल स्नैचिंग का मामला दर्ज किया है। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि वह महिला चिकित्सालय से घर लौट रही थी। इसी दौरान गोविंद मार्ग राजा पार्क के पास से बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसका मोबाइल छीना और भाग निकले। पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक बदमाश निकल चुके थे। हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने बताया कि पंजाब निवासी महिला डॉक्टर हिना पडियार के साथ मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जग्गासीर बड़ी निवासी मान सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसी के गांव में रहने वाले जोगेंद्र सिंह जाट और नरेश से उसकी पहचान थी। आरोपियों ने उससे कहा कि तेरी शादी वे फरीदाबाद की एक लड़की से करवा देंगे। इसके लिए उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। 18 जून को आरोपियों को 3 लाख रुपए दे दिए। आरोपियों ने अगले दिन पलवर में एक महिला से उसकी शादी की लिखा-पढ़ी करवा दी। महिला 5-7 दिन उसके साथ रही और फिर दोनों आरोपी उसे पीहर छोड़ने का बोलकर ले गए। उसके बाद पत्नी वापस नहीं आई तो उसने दोनों आरोपियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दोगे तभी उसकी पत्नी को भेजेंगे, यदि रुपए नहीं दिए तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा शहर की क्रॉकरी मार्केट में उत्सव ज्वेलर्स की दुकान में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात हो गई। पीड़ित शीतल जैन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि वह रोजाना की तरह दुकान पर था। तब दिन में 2 अज्ञात बदमाश ग्राहक बनकर आए। उन्होंने सोने की चेन पेंडल सहित दिखाने का बोला। अन्य वैरायटी की चैन दिखाने के लिए दूसरे ड्रॉवर की तरफ मुड़ा तो बदमाशों ने वापस आने का कहकर पास में ही पड़े प्लास्टिक के डिब्बे से कान की चेन के पैकेट, जिसमें करीब 7 सोने की कान चेन करीब 40 ग्राम वजनी थी, उसे चुरा लिया। प्रार्थी ने बताया कि कान की चेन का पैकेट जो चुरा कर ले गए, इसका पता तब चला जब बदमाश चले गए और आभूषणों के डिब्बों को वापस ड्रॉवर में डाल रहा था। शक होने पर डिब्बे का वजन किया तो चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें साफ तौर पर चैन का पैकेट चुराकर जेब में डालते हुए बदमाश दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।